कितना आसान होता है ना दूसरे की लड़की को बदनाम करना, दूसरे की लड़की को लुटेरी बोल देना और अपने बच्चे को सीधा साधा घोषित कर देना। ये शादी दोनों ने अपनी मर्जी से करी थी और आज लड़ भी दोनों अपनी मर्जी से रहे हैं। माता पिता होने के नाते आप लोगों का फर्ज बनता है अपने अपने बच्चों को संभालना, उनको समझाना। ये फर्ज नहीं बनता कि आके अपनी ही घर की बहू की आप यहाँ पे चरित्र को छन्नी छन्नी करें। दारू का भी जिक्र हुआ है, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान पोल किसी और की खोलना चाहता है और खुद उसकी पोल खुल जाती है। ये होता है, ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन ऐसा हो जाता है। इसीलिए तो लाइव गाइस प्राइवेट करनी पड़ गई, इसीलिए तो प्राइवेट करनी पड़ेगी क्योंकि उस लाइव में इनकी खुद की पोल खुल गई थी। इन्होंने खुद उस लाइव में इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग कर लिया था जहां से इनकी खुद की पोल खुल चुकी थी। अब व्लॉग तो अपने हाथ में होता है, एडिट कर दिया, अच्छा अच्छा गुडी गुडी चीज़ें दिखा दी। वैसे भी इनके जो व्लॉग होते हैं 10-10 12-12 दिन पहले के चलते हैं। ये कौन सी दुनिया में कब कहाँ है कुछ पता ही नहीं, हमेशा से इनका यही रहता है, पुराने पुरानी वीडियोज़ इनकी अपलोड होती हैं। तो ये एग्जैक्टली लेटेस्ट टाइम पे क्या कर रहे हैं इसका आइडिया किसी को भी नहीं होता। फुल ऑन स्क्रिप्ट के साथ चलते हैं ये सब। लेकिन लाइव तो स्क्रिप्टेड नहीं होती, लाइव में तो इंसान ना कट कर सकता है ना कुछ कर सकता है। तो जो लाइव में था इन्होंने बोला, अनदर लेवल का जहर उगला अपनी बहू के लिए, अनदर लेवल का। इसलिए तो वो लाइफ प्राइवेट हो गई। दारू की बात कर रहे थे बहू की, कि वो दारू पी के आती है, फिर इनका बेटा बोलता हाँ मैंने भी पी है, फिर उनका बेटा बोलता कि मेरी माँ ने भी पी है। अब माँ बोलती कि तूने ये भी बता दिया कि मैंने भी पी है, मुझे तो डॉक्टर ने एडवाइस की थी। मैं बिल्कुल मिलना चाहूँगी ऐसे डॉक्टर से। ये तो उनकी डिग्री पे सवाल हो गया कि ऐसे कौन से डॉक्टर हैं जो बोलते हैं कि दारू पियो, ऐसे कौन से डॉक्टर हैं जो कहते हैं कि दारू पियो। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर का तो नाम पता चलना चाहिए, ऐसे डॉक्टर की डिग्री ज़रूर देखनी चाहिए। अब पता चलना चाहिए ज़रा मेडिकल डिपार्टमेंट को भी कि डिग्री लेने के बाद, लाइसेंस लेने के बाद डॉक्टर अपने पेशेंट्स को ये सलाह दे रहे हैं कि आप दारू पीजिए। हाँ, बोलते हैं ना कि जब आप एक उंगली किसी और के ऊपर उठाते हो तो बाकी आपके ऊपर भी उठ जाती है। तो जिस इंसान ने खुद इन चीज़ों का सेवन किया हुआ हो, जिसने खुद सेवन किया हो इन चीज़ों का, वो दूसरों को क्या सोच के जज कर रहा है, क्या सोच के जज कर रहा है। हाँ, जो खुद इन सब चीज़ों में फुल पार्टिसिपेट कर चुका हो वो दूसरे को जज करेगा। और कुछ नहीं मिला, और कुछ नहीं मिला बोलने के लिए। नहीं संभाली गई ना मॉडर्न बहू। बोलते हैं ना इंसान पहनावे से ही मॉडर्न नहीं बनता, सोच भी मॉडर्न होनी पड़ती है, करनी पड़ती है सोच भी मॉडर्न। पैसा आने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास सब कुछ आ गया। पैसा आने के साथ साथ आपको एक स्टैंडर्ड, एक समझदारी भी आनी ज़रूरी होती है। वरना एक कहावत सुनी होगी, बंदर के हाथ में हल्दी और उसने कहाँ कहाँ अपने मल दी, क्योंकि उसको यही नहीं पता था कि मुझे हल्दी मलनी कहाँ है। उसको मिल गई। तो वही बात है कि पैसा हर चीज़ नहीं खरीद सकता, हर चीज़ नहीं खरीद सकता। वही बात है कि कुएं के मेंढक कुएं में ही रह गए। कोशिश तो करी थी मॉडर्न बनने की बेटे ने, मॉडर्न मेट्रो सिटी की लड़की, पंजाबी लड़की, पंजाबी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडी और सबसे ज़्यादा मॉडर्न माने जाते हैं, बहुत खुले हुए दिल के लोग होते हैं। उनको पहचाना ही ऐसे जाता है कि बहुत खुले मिजाज, बहुत फ्रेंडली, बहुत खुले हुए दिल के लोग होते हैं। तो जब उस घर की लड़की संभाली ही नहीं जानी थी तो फिर शादी क्यों करी? अपने कल्चर से बाहर गए क्यों? अपने कल्चर के अंदर ही रहना था ना। साथ में इनकी मम्मी बोलती हैं शादी तो कर ली बिहारी से, तो भाई कल्चर भी तो फॉलो करना पड़ेगा। खेल लिया ना स्टेट का कार्ड, लेकिन ये स्टेट का कार्ड आप पे शोभा नहीं देता। बिहार इतनी खूबसूरत जगह है, वहाँ का कल्चर इतना खूबसूरत है, लेकिन आपने वहाँ के कितने कल्चर फॉलो करे हैं? आप खुद कितने रीति रिवाज वहाँ के फॉलो करती हैं? कितने करती हैं आप फॉलो? बिहार में तो अच्छा खासा शर्मिंदगी, लाज, शर्म ये गहना होता है बहुओं का वहाँ की। आपने तो क्या क्या नहीं सोशल मीडिया पे किया है, क्या कल्चर रखा है आपने अपने बिहार का। हाँ, पहले आप साड़ी पहना करती थी, फिर आपने धीरे धीरे सूट पहनने शुरू करे, फिर आपने डीप नेक के सूट पहनने शुरू करे। तो आपने भी तो अपना कल्चर धीरे धीरे चेंज करा, अपने आप को धीरे धीरे चेंज करा। आपने क्या किया?
आप एक पंजाबी लड़की को ये बोल रही हो कि हमारे कल्चर में ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, शादी करनी थी बिहारियों में और फॉलो भी नहीं करना कल्चर। आप भी अपना कल्चर ठीक से फॉलो नहीं कर रही हैं, आप भी मॉडर्न बन रही हैं धीरे धीरे। और आपकी बेटी भी क्या पता जहाँ शादी करे वो भी मॉडर्न ही रहे। और ये हर किसी की अपनी चॉइस होती है, आप किसी पे थोप नहीं सकते हो कोई चीज़ें, किसी पे आप कोई भी चीज़ें थोप नहीं सकते हो। किसी भी चीज़ की इज्जत दिल से की जाती है, दिल से इज्जत की जाती है। कल्चर के नाम पे कल्चर वाला कार्ड मत खेलो, स्टेट वाला कार्ड मत खेलो। हमने बहुत सारे देखे हैं यूपी बिहार स्टेट के व्लॉगर जो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि अपनी धरती से जुड़े हुए हैं, अपना कल्चर इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, इतने अच्छे से तमीज़ से संस्कारों के साथ अपना कल्चर दिखाती हैं, इतनी सुंदर बोली भाषा होती है। लेकिन आपने अपने व्लॉग में क्या क्या नहीं दिखाया है, क्या क्या नहीं दिखाया है। इतना गंदा एग्जाम्पल आपने दिया है, हर हद, हर सीमाएं, हर गंदगी आपने अपने व्लॉग में सोशल मीडिया पे दिखा के बेची है। तो आपने क्या रिप्रेजेंट करा है अपने कल्चर को। उसके बाद अपनी बहू को कल्चर के नाम पे, ताकि ऑडियंस उसके ऊपर अटैक करे, आपके पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो ऑडियंस है उसके ऊपर अटैक करे। क्या नहीं पता था कि वो एक पंजाबी फैमिली की लड़की है जहाँ पे चूड़ा पहना जाता है, उसने चूड़ा पहना, सिंदूर लगाया जाता है उसने लगाया, मंगलसूत्र लगाया जाता है उसने लगाया। आजकल बहुत सारे आप ही के यूपी बिहार की लड़कियां हैं जो जॉब करती हैं, कहीं कहीं पे काम कर रही हैं, इतनी ऊंची ऊंची पोस्ट में हैं, वो हर टाइम सिंदूर लगा के नहीं होती हैं, वो हर टाइम मंगलसूत्र पहन के नहीं होती हैं। बहुत सारी लड़कियां तो बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट में भी हैं, जिन्हें अपनी जॉब पे भी जाना होता है, वो जॉब पे वहां पे पूरा पूरा सिंदूर लगा के नहीं जा सकती हैं, जो आप ये ज्ञान उनको दे रही थी। शायद हो सकता है कल को आपकी बेटी भी इस तरीके की लाइफस्टाइल ना करे फॉलो। और ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो आप ही के स्टेट के, आप ही के यहाँ के हैं, जो ये सब चीजें नहीं करती। तो क्या वो उस कल्चर को खराब कर रही हैं? और आप खराब नहीं कर रही हैं जो सोशल मीडिया पे तमाशा बना रही हैं। आप अपने कल्चर को खराब नहीं कर रही जो अपनी बहू को यहाँ पे लुटेरी बोल रही हैं। आप अपने कल्चर को खराब नहीं कर रही हैं कि आप अपनी बहू को मर्दों के साथ जोड़ रही हैं, अपनी बहू की इज्जत का कचरा कर रही हैं। क्या आपके संस्कार आपको ये सिखाते हैं? क्या आपका कल्चर आपको ये सिखाता है, या कल्चर ये सिखाता है कि अपने घर की चार दीवारी की बातें, अपने घर की इज्जत मान मर्यादा हमेशा घर के अंदर रखो? ये सिखाता है हमारा कल्चर, हमारा समाज, हमारा हिंदुस्तान, कि अपनी मर्यादा में रहो। लेकिन आपने तो अपनी मर्यादा, अपने घर की इज्जत सोशल मीडिया पे बेच दी, और उसके बाद आप यहाँ पे ज्ञान देने आई हैं। उम्र के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। आपकी उम्र ज़रूर बढ़ गई, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां उससे ज़्यादा बढ़ गई। अपने बेटे का घर जोड़ने में अपना दिमाग लगाइए, किस तरीके से तोड़ना है इसमें दिमाग मत लगाइए। बेटा गुस्से में था तो आपका फर्ज बनता था उसको ठंडा करना। बच्चे यंग एज में होते हैं, उनके अंदर सारे इमोशंस बहुत स्ट्रांग आते हैं। रोते हैं तो भी बहुत रोते हैं, हंसते हैं तो भी बहुत हंसते हैं, और लड़ते हैं तो भी बेसुध लड़ते हैं। वहाँ पे पेरेंट्स होती है जो उनकी लगाम होती है, और आप वहीं पे अपने बेटे के साथ मौजूद हैं वहाँ पे, तब भी आप उसको रोक नहीं पा रही हैं। इनफैक्ट आप उसके साथ डबल स्पीड से अपनी बहू के चरित्र पर हमला कर रही हैं। तो गाइज, एक माँ का ये रूप देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। एक माँ को हमेशा अपने बच्चों का घर जोड़ना चाहिए। अभी इन लोगों की नौबत तलाक तक नहीं आई थी, खाली एक दूसरे के बीच में मनमुटाव चल रहे थे, खाली लड़ाइयाँ चल रही थी, कोई कोर्ट कचहरी का लफड़ा भी कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ पे एक माँ का ये रूप देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं उम्मीद करती थी कि कम से कम अगर बेटा गुस्से में था तो माँ को उसे ठंडा करना चाहिए था, घर जोड़ने वाली बात करनी चाहिए थी, लड़ाई को बढ़ावा देने वाली बात नहीं, या अपने बेटे को उकसाने वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। आप भी मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है। मुझे जैसा समझ में आया, जैसा मुझे लगा, मैं वैसा ही बोलूँगी।